Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you all will be fine with the grace of Almighty Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings upon you all. तो बेटा इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आप टेबल ऑफ 2, 3, 4 एंड 5, चूंकि 2, 3, 4 एंड 5 आपने कई बार मेमोराइज किया है तो मैंने आपको लिखाया था और उम्मीद है कि आपने उन टेबल्स को अपनी नोटबुक पे अच्छे से कॉपी किया होगा और मेमोराइज भी किया होगा अच्छे से। तो आज आप टेबल ऑफ 6 लिखेंगे अपनी नोटबुक पर और उसको अच्छे से याद करेंगे। याद करने के बाद अपनी नोटबुक को बंद करेंगे और ऑरली अपनी मम्मा या अपने पापा को आप सुनाएंगे जुबानी जुबानी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल ऑफ 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 1 आर 6, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ इस साइड में आप लेकिन नीचे नीचे जाना, नए पेज पे आप लिखेंगे ये और 6 1 6 से लेकर सीधे नीचे जाएंगे आप। मैं यहाँ 6 7 लिख रहा हूँ। 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, 6 9 are 54 and 6 10 are 60. Okay, I'll repeat. 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54 and 6 10 are 60। ठीक, यहां तक आपने सीख लिया। ठीक, अब इसको आप अच्छी तरह से नोटबुक पे कॉपी करो, फिर अच्छे से लर्न करो, मेमोराइज करो और फिर अपने मम्मी पापा को ओरली सुनाना। ठीक, नोटबुक को देखने के बगैर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक, आपको बोला गया है, जैसे क्वेश्चन है 12, ये 12 है, डिवीजन का क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, डिवीजन, डिवाइड, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। आपको 12 को डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, आपको 12 को डिवाइड करना है 6 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान के चलो आपके पास 12 एप्पल्स हैं। क्या? 12 एप्पल्स हैं और आपको अपने 6 फैमिली मेंबर्स को ये 12 एप्पल्स बांट के देने हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स को। तो आपको बोलना है हर एक मेंबर को कितने कितने एप्पल्स हिस्से में आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात?
तो देखो यहाँ पे आपको 12 को डिवाइड करना है, किससे? 6 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब अगर आपको 12 को 6 से डिवाइड करना है, आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये 6 का टेबल यहाँ पे लिख दिया। शाबाश। तो हमें 6 का टेबल पढ़ना है, और 6 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 6 के टेबल में आपको 12 आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे 6 का टेबल, हम पढ़ेंगे 6 1 आर 6। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे, अभी तो 12 नहीं मिला ना, 6 1 आर 6, अभी 12 नहीं मिला हमको। अब हम पढ़ेंगे 6 2 आर 12, मिला हमें 6 2 आर 12। इसका मतलब 6 को हमने मल्टीपल किया 2 से और मिला हमें 12। अब यहां पर भी देख सकते हैं अपने टेबल में 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। तो यहाँ आपको ये मिला कि जब आपने 6 को मल्टीपल किया 2 से, 6 को मल्टीपल किया 2 से, आपको मिला 12। तो यहाँ पर 12 को डिवाइड करना है 6 से, तो इसका मतलब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। तो यहाँ 2 आपका आंसर आया। तो 6 2 आर 12, 6 2, जब 6 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो आपको 12 आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीपल 2 यानी 6 2 आर 12, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, हम इस डिवीजन को इस तरह भी करते हैं कि आपको 12 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो आप पढ़ते हैं 6 का टेबल, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 2 आर 12, फिर 12 को 12 से माइनस करते हैं और यहाँ पे 0 आंसर आता है। तो जो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ना, जो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा वही आपको यहाँ पे डैश में लिखना होता है। आई बात समझ में बेटा? बिल्कुल। तो आपको 6 का टेबल सही से याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देख लो बेटा, ये था आपका, मैंने ए पार्ट दिखाया आपको, और या मैं यहाँ पे बी पार्ट दिखाऊंगा। देखिए आपके पास है 42, इसको डिवाइड करना है 6 से। क्या है बेटा? 42 है, इसको डिवाइड करना है 6 से। तो इसका मतलब जब 42 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपको कौन सा टेबल पढ़ना है? 6 का टेबल। और 6 का टेबल आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपको मिल जाएगा 42। ठीक है, अभी आपकी नोटबुक पर अभी लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड से इरेज किया, लेकिन आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ है 46 का टेबल। ठीक है, आप पढ़ेंगे 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42। देखिए हमें मिला 6 7 आर 42, यानी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 7 आर 42। ये टेबल आपको याद है। अब देखा, टेबल जब याद होगा तब आप डिवाइड कर सकते हैं, जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप पहले टेबल याद करो। ठीक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा 6 का टेबल और हम पहुंचे 6 7 आर 42। तो यहाँ पे हमें 42 मिला, 6 7 आर 42। तो यहाँ पर 42 को डिवाइड करना था 6 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 7। सो 6 7 आर 42 ये निकला। इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आपने कर लिया टेबल पढ़ के, लेकिन जब छोटे बच्चों को उसका तो इस तरह भी हम करते हैं। देखिए ये हमने इस तरह डिब्बा बनाया, बॉक्स टाइप बनाया, और यहाँ पे 42 लिखते हैं, 42 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्योंकि इसको डिवाइड करना है इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, और जिससे इसको डिवाइड करना है वो रखते हैं बाहर। फिर पढ़ते हैं हम 6 का टेबल, और हमने क्या पढ़ा? 6 7 आर 42 हमने पढ़ा ना, 6 7 आर 42। तो हम लिखेंगे 6 7 आर, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 42 जो आंसर मिलता है 42 6 7 आर 42 वो हम लिखते हैं 42 के नीचे। फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, 42 को माइनस करते हैं 42 से। आपको माइनस आता है ना, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इन दो जीरोस के बदले हम एक ही जीरोस
लगाते हैं। 42 में से हमने माइनस किया 42, तो आंसर 0। तो फिर यहाँ पे जो आपका ये मिला आपको, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको फिर लिखना होता है यहाँ पे, इसको फिर लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, वो क्या है, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को लेंगे, देखिए बेटा, जब हम 42 को डिवाइड करते हैं 6 से, आपका आंसर है 7। ठीक है। हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 42 को डिवाइड कर रहे हैं। इस 42 को जिसको हम डिवाइड करते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। उसका नाम रखा है हमने डिविडेंड, DIVIDEND। The number to be divided is called the dividend. The number to be divided is called dividend. जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। और जिस नंबर से इस 42 को हमने डिवाइड करना है तो इसको डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन जिस नंबर से इस डिविडेंड को डिवाइड हम करते हैं, किस नंबर से डिवाइड करते हैं 42 को, 6 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। तो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और फिर रहता है ये वाला, फिर रहता है ये जो हमारा आंसर निकलता है। ठीक है ना, जो हमारा आंसर निकलता है बाद में, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। QUOTIENT, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, क्वोशिएंट। समझ में आई बात। द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड is called dividend. The number by which the dividend is divided, that is known as divisor, and the answer is known as quotient. अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिखते हैं। जो डिविडेंड होता है, यानी जिसको डिवाइड करना होता है, उसको हम लिखते हैं ऐसे, ये 42, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको इस बॉक्स के नीचे लिखते हैं। ठीक है। और फिर है डिवाइजर, यानी जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं, ये है ना डिवाइजर, इसको हम लिखते हैं यहां पर बाहर। ठीक है। और जो क्वोशिएंट होता है, इसको हम या तो यहां पे लिखते हैं या फिर यहां पे, इसको हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो होता है, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, और ये है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, ये आपका क्वोशिएंट। ठीक। अब मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है 24 divided by 6। क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ आज 6 का टेबल पढ़ा, तो 6 के डिवीजन वाले क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा मैं 4।
क्योंकि जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। जब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and 6 4s are 24। ठीक है, अब मैं यहां पूछूंगा आपको, बेटा इसमें से लिखो, बोलो डिविडेंड लिखो। यहां पे लिखो डिवाइजर। बोलो डिवाइजर क्या है, और बोलो बेटा क्वोशंट कौन सा है। बोलो क्वोशंट कौन सा है, और यहां पे आपको क्वोशंट लिखना है। तो आप बोलेंगे सर डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड उसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं जिसको हमें डिवाइड करना होता है। तो ऊपर देखिए हमें इसको डिवाइड करना है 24 को, तो ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। अच्छा, जिस नंबर से इस डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है ना, तो इससे हमने किया इसको डिवाइड, तो ये बन गया हमारा डिवाइजर। उसके बाद जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट, तो क्वोशंट बन गया 4। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आई बात यहां तक? ओके बेटा। हाँ, तो अब बेटा देख लीजिए, ये है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन। डिवीजन में जो हम टर्म्स यूज करते हैं उनकी डेफिनेशन ये आपको याद करना है। और जो मैंने अभी आपको दिखाया कि द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। ठीक, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जैसे 40 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर क्या आएगा? जब आप 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा? तो 4 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे 4 10s are 40, तो 10 जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 40 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, आंसर आ रहा है 10। तो यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड किसको बोलते हैं? द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर 40 को हमें डिवाइड करना है, तो ये बन गया डिविडेंड। ठीक है, ये बन गया डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, और डिवाइजर किसको बोलते हैं? द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर। डिविडेंड को जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिविडेंड है 40, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 जो है ये डिवाइजर बन गया। ठीक है, ये है डिवाइजर। और फिर क्वोशंट, द आंसर इज कॉल्ड द क्वोशंट। जो आपका आंसर निकला वो है क्वोशंट। तो यहाँ पे आंसर ये निकला, तो ये है आपका क्वोशंट। ठीक है, तो ये है द आंसर इज कॉल्ड द क्वोशंट। ओके, तो ये है कुछ डेफिनेशंस जो आपको मेमोराइज करनी है। इनको नोटबुक पे साफ सब लिखो और मेमोराइज करो। अब आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनको आप नोटबुक पे लिखेंगे और इनके आंसर्स भी लिखेंगे। राइट इन ब्लैंक्स, आपको ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इन पे आंसर लिखने हैं। ये 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 है। आपको लिखना है डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है। इसी तरह 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, क्वोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। ठीक है ना, इसका खास ख्याल रखो। और इन टैचेस को आप, ये आपकी होमवर्क रहेगी। ठीक है, ये आपकी होमवर्क रहेगी आज के लिए। ठीक, तो इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन याद रखना, आपको टेबल ऑफ 6 जो मैंने पहले आपको लिखवाया, टेबल ऑफ 6 अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखना है, फिर उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है और अपने मम्मी पापा को फिर सुनाना है ऑरली। ठीक है, और डेफिनेशंस भी जो मैंने इसमें लिखी वो भी आपको लिखनी है नोटबुक पे, मेमोराइज करना है। और ये होमवर्क जो है इसको भी अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो
मिलेंगे कल इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।